स्वागत है आपका एनसीईआरटी की सॉल्यूशन सीरीज में। आज हम 6 से शुरू करेंगे, प्रश्न 6 से। इसमें डिसकंटिन्यू फंक्शन किस पॉइंट पर है वो हमें बताना है। वैसे हमने 4 वीडियो इसकी बेसिक की बना रखी है। हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? होप करते हैं आप सब बढ़िया हो गए। स्वागत है आपका एनसीईआरटी की सॉल्यूशन सीरीज में। आज इसकी सेकेंड वीडियो है। इसके पहली वीडियो में अपन ने क्वेश्चन 1 से 5 तक क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, ठीक है, 5.1 के। उसमें खाली अपन ने कंटिन्यू फंक्शन के निकाले थे और कंटिन्यू फंक्शन निकालने उसमें खाली इतना ही सीखा था। आज हम 6 से शुरू करेंगे, प्रश्न 6 से। इसमें डिसकंटिन्यू फंक्शन किस पॉइंट पर है वो हमें बताना है, ठीक है। इस आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। वैसे हमने 4 वीडियो इसकी बेसिक की बना रखी है और कल अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे बेसिक लिमिट का, तो कंफ्यूजन तो आपको नहीं होगी, क्लियर हो चुकी होगी। अब थोड़ा सा इस वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा मोटा बेसिक देख लेते हैं। जैसे लिमिट होती है वो हम LHL और RHL होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। LHL को जब LHL होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, उसे हम x टेंडिंग टू कोई भी कांस्टेंट है c, उसे माइनस से दर्शाते हैं। तो ये LHL को रिप्रेजेंट करता है। और जो RHL होता है उसका रिप्रेजेंटेशन लिमिट x टेंडिंग टू कोई भी कांस्टेंट c, उसके ऊपर प्लस लगाते हैं, ये राइट हैंड लिमिट को। मतलब कोई भी पॉइंट पर जहां हम लिमिट देख रहे हैं, जहां हम फंक्शन डिसकंटिन्यू या कंटिन्यू देख रहे हैं, उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड से इतना उसके पास के लगभग वहीं, ठीक है। नेगेटिव साइड से LHL मतलब नेगेटिव साइड से। मान लो यहाँ अपन को फंक्शन चेक करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से इसकी तरफ बढ़ो, और RHL मतलब राइट हैंड साइड से। ये प्लस साइड, सॉरी, ये माइनस साइड मान लो, ये प्लस साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से आपको पता है जीरो के इधर क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू माइनस, -1, -2, और इधर क्या होता है प्लस वैल्यू, +1, +2, ऐसे, ठीक है। वैसे यहाँ है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये माइनस है। लेकिन जब वैल्यू फंक्शन में वैल्यू जब पुट करेंगे, मान लो यहाँ फंक्शन होता x + 5, तो अपन उसकी वैल्यू खाली c रखते। कोई ऐसा नहीं है कि प्लस है तो प्लस आ जाएगा, नेगेटिव है तो आगे नेगेटिव, नहीं, उसकी वैल्यू रखेंगे अपन सीधा c + 5, ठीक है। चाहे वो नेगेटिव है तो भी c + 5 आएगा, पॉजिटिव है तो भी c + 5 आएगा, ठीक है। लेकिन अब मान लो जैसे x/x है, ठीक है, और x की जो वैल्यू है वो है -2। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम उसे क्या दर्शाएंगे, -2 की पावर माइनस दर्शाने का तरीका है, और राइट हैंड लिमिट में हम -2 की पावर प्लस दर्शाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि x जब लेफ्ट हैंड लिमिट पर चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 ऊपर -2 बटे में -2। तो इसमें कंफ्यूजन होती है, ये क्या होगा। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये भी कट के क्या आएगा, ये कट के क्या आएगा, सॉरी -2 नहीं, जब x की वैल्यू रखेंगे तो आएगा -2, +2 ले लो, चलो +2 से समझना है अपन को, -2 गलत हो गया, +2 से समझेंगे। अब इसका जो हम x/x है, अब LHL में तो अपन ऊपर नेगेटिव दर्शाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस x की जगह -2 रखेंगे, नहीं, x की जगह +2 रखेंगे, अपॉन में +2 रखेंगे, ठीक है। +2 से +2 कट जाएगा तो आएगी 1। वैसे ही यहाँ भी क्या आएगा, 2/2 कट के 1, यानी ऊपर के साइन से कोई लेन देन नहीं है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। मान लो अगर यहाँ 0 होता, ठीक, मान लो यहाँ 0 होता तो क्या होता, x/x, ये x टेंडिंग टू 0 होता, तो इसकी वैल्यू हम पुट नहीं करते, डायरेक्ट काट के उसको 1 लिखते। अब कह रहे 0/0 तो इन्फिनिटी होती है, लेकिन अपन ने वैल्यू पुट नहीं की, डायरेक्ट काट के उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। इस तरीके से इसको शो करते हैं। ये कुछ बेसिक था, अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे 6 से शुरू करते हैं। बेसिक जानना जरूर था थोड़ा। एनसीईआरटी मेरे पास है, इससे करेंगे क्वेश्चन।
छठा क्वेश्चन, इस पे हेडिंग डाल रखी है कि एफ यानी फंक्शन के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है। पहले सभी सातत्य हो रहे थे, सभी अपन ने देखे थे 5 तक, कोई भी असांतत्य का वो आया नहीं था, अब से शुरू हो रहा है। जबकि फंक्शन निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठे क्वेश्चन क्या दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स बराबर इस तरह के सवाल हमने 500 ही किया था, मैंने कहा था आगे काम आएगा। ये एक नए तरीका का सवाल है। 2x + 3 2x - 3 if x and equal to 2, less than and equal to 2 और x greater than 2। ठीक है, इसको थोड़ा कैसे कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है छठा। इसको सॉल्व करो, सेम 5वां ही है, ठीक है, बस इसमें असांतत्य होगा। देखो सबसे पहले हमें चेक तो 2 ही पर करना है, 2 पर ही चेक करना है। तो हम लिखेंगे एट x = 2, तो x बराबर 2 के लिए फंक्शन कौन सा है, यहाँ लिखा हुआ है x, यहाँ जो है 2 से छोटा है और 2 के बराबर है, तो फंक्शन ये लेना है अपन को, ठीक है। तो f 2 रख दो, फंक्शन ये है 2 इंटू में x की वैल्यू अपने पास 2 है, प्लस में 3, ठीक है। f 2 बराबर, तो f 2 क्या आ जाएगा अपने पास, 4 + 3 7, देख लो 2 2 4 + 3 7, ठीक है। LHL ज्ञात कर लो इसका। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। अपन कंटिन्यू मतलब फंक्शन कंटिन्यू है डिसकंटिन्यू कैसे पता करते थे, फलन संतत है या असंतत कैसे पता करते थे। कंडीशन हमें बता थी LHL बराबर RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। ये इक्वेशन कह लो चाहे कुछ भी कह लो, ठीक है। तो ये जब इक्वेशन फॉलो करेगी मतलब फलन संतत है, फंक्शन कंटिन्यू है। तो LHL निकालने अपन को आती है लिमिट x टेंडिंग टू 2 और LHL के लिए माइनस, ठीक है। फटाफट करते हैं, फंक्शन क्या है, फंक्शन fx लिख देते हैं एक बार, fx, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस फंक्शन क्या आएगा, 2 से छोटे के लिए फंक्शन क्या दे रखा है, देखो 2 से छोटे के लिए फंक्शन 2x + 3, तो लिमिट x की वैल्यू पुट कर दो, लिमिट की वैल्यू पुट करने के बाद लिमिट नहीं लिखते हैं, तो LHL बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 2 + 3 बराबर क्या आ जाएगा 7। RHL भी देख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 2+, ठीक है, fx। फंक्शन क्या है हमारे पास, अब 2 से बड़े के लिए फंक्शन हमारे पास है ये, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2+, फंक्शन है 2x - 3, लिमिट पुट कर दो, LHL निकल जाएगा, क्या आएगा 2 × 2 - 3 बराबर 4 - 3 बराबर 1। तो यहां से अपन साफ देख पा रहे हैं कि LHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, LHL 7 है, फंक्शन की जो वैल्यू निकली वो 7 है, ठीक है। नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। ये हमारे समझने के लिए, तो हम लिखेंगे अतः एट x इक्वल टू, क्या कर दिया, एट x इक्वल टू 2 पर फंक्शन इज डिसकंटिन्यू। x बराबर 2 पर फलन
असंतत है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। अब ज़्यादा ये मैं फॉर्मेलिटी नहीं करूँगा, क्वेश्चन आगे भी सॉल्व करने अपन को इस कारण। ठीक है, छठा हमने कर लिया। ठीक है, अब करते हैं अपन सतवा सातवां क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स बराबर क्या दिया है? मॉड एक्स प्लस 3 माइनस 2x 6x प्लस 2। if x less than and greater than minus 3, sorry less than or equal to, greater than क्या है, less than and equal to minus 3 less than x less than 3। ठीक है, और क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये दिए हुए हैं। ठीक है, यानी कहने का इसके इस क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य हमें क्या दिख रहा है? क्वेश्चन 7वां है ये कह रहा है कि x जब -3 से छोटा या -3 के बराबर होगा तो फंक्शन ये यूज होगा, और जब x -3 से बड़ा होगा तो फंक्शन ये यूज होगा, और 3 से छोटा होगा तो फंक्शन ये यूज होगा। ठीक है, जब x 3 के +3 के बराबर या उससे बड़ा होगा तो फंक्शन ये यूज होगा। बस यही कह रहा है ये। ठीक है, अब अपन सबसे पहले -3 पर चेक करते हैं। एट x इक्वल टू -3, हमेशा तो एक आ रहे थे, इसमें दो पॉइंट पर चेक करने हैं ना। इतनी देर एक ही आ रहा था। चलो, एट x इक्वल टू -3 तो फंक्शन क्या होगा? -3 के बराबर पर फंक्शन हमारे पास क्या है? मॉड, तो हम लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड में +3। हाँ, तो एफ एक्स की वैल्यू रख दो 3 मॉड में -3 हो गई, मॉड में -3 और यहाँ भी -3 +3 एफ -3। अपन को पता है मॉड से बाहर आने पर सब पॉजिटिव हो जाता है। 3 + 3 6 आंसर। ठीक है, LHL भी देख लो। LHL क्या आएगी? लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस। ठीक है, फंक्शन क्या होगा? -3 से छोटे के लिए फंक्शन मॉड में x +3। ठीक है, हाँ, तो लिमिट पुट कर दो -3 मॉड में +3, तो LHL क्या आ गया हमारे पास? +6। ठीक है, RHL देख लो। RHL लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस फंक्शन क्या है? -3 से x बड़ा होने पर फंक्शन हमारे पास है -2x। ठीक है, तो -2 इंटू -3, LHL हमारे पास क्या आ गया? +6। ठीक है, तो हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि फंक्शन किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, किस पॉइंट पर, किस बिंदु पर फंक्शन असांतत्य है, वो बताना है हमें। तो यहाँ पर तो संतत है, तो इसका कोई लेन देन नहीं है, या फिर हम लिख सकते हैं कि फलन x बराबर -3 पर संतत है। ठीक है, संतत है, हाँ है। तो हम लिखेंगे अब एट x इक्वल टू 3। अब 3 पे चेक करो, तो एफ एक्स क्या आएगा? फंक्शन क्या आएगा? देखो 3 के बराबर फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है? 6x + 2, 6x + 2 यही दे रखा है ये। ठीक है, तो 3 बराबर 6 × 3
प्लस 2, F3 क्या हो जाएगा अपने पास 6, तो F3 हमारे पास क्या आ जाएगा 20। ठीक है, 6 3 18 प्लस 2 20। अब LHL याद कर लो इसका, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस फंक्शन क्या है इसके लिए, फंक्शन क्या है इसके लिए 6x प्लस 2, लिमिट 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 की वैल्यू पुट करने पर लिमिट नहीं लिखते, तो 6 इंटू 3 प्लस 2, एक सेकेंड इसने दिया क्या, देखो हमने f जब x 3 के बराबर था तो ये फंक्शन था, अब हम क्या निकाल रहे हैं LHL, मतलब जो लिमिट है x टेंडिंग टू 3 माइनस, यानी x 3 से छोटा है, इसके लिए फंक्शन ये यूज नहीं होगा, ये तो बराबर या बड़े के लिए है, इससे छोटे के लिए फंक्शन ये यूज होगा, यानी माइनस का 2x। इसका RHL क्या होगी, RHL है लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, अब इसके लिए होगा 6 प्लस 2, 6x प्लस 2, तो जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6 इंटू में 3 प्लस 2, यानी RHL की वैल्यू क्या किसके बराबर आ जाएगी 20 के बराबर, या फिर फंक्शन की वैल्यू के बराबर। LHL क्या आएगी, LHL -2, तो क्या आ जाएगी लिमिट हटा देंगे, लिमिट पुट कर देंगे, x की वैल्यू 3 है, पुट करने पर क्या आएगी -2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगी LHL माइनस का 6। तो यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि Fx इक्वल टू RHL, ठीक है, नॉट इक्वल टू LHL। तो बिंदु, इसका आंसर, अब इसका जो लास्ट जो लाइन लिखते हैं ना आंसर की, वो होती है बिंदु x बराबर 3 पर सातत्य नहीं होगा फलन, बिंदु x बराबर 3 पर फलन संतत्य नहीं होगा। ठीक है, ये 7वां हो गया। 8वां करते हैं फटाफट से। इसी तरीके से 8वां है, 9वां है, 10वां है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है। 8वां क्या है, 8वां x मॉड में x अपॉन में x, कॉमा मॉड में x अपॉन में x और 0, इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। ठीक है, ये दी हुई है कि भाई जब x बराबर होगा 0 के तब 0 आएगा फंक्शन, और x नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो यहाँ कौन सी कंडीशन होगी, x 0 के बराबर नहीं है, मतलब x या तो 0 से छोटा या 0 के बराबर है, यानी LHL और RHL पर फंक्शन ये होगा, और एट इक्वल टू x इक्वल टू 0 पर ये होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 0, फंक्शन कौन सा, वही fx बराबर 0। ठीक है, तो f0 बराबर 0, यहां तक सब सही था। फिर बात आई LHL की, LHL और RHL दो भाई है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस और लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस,
जीरो से छोटा या जीरो से बड़े के लिए फंक्शन यही होगा, मॉड में एक्स अपॉन में एक्स, मॉड में एक्स अपॉन में एक्स। दो घरों पर सवाल नहीं होना चाहिए। तो यहां देखने पर हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि हमने अभी इसकी वैल्यू पुट नहीं की है। अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हम 0 और 0 लिखते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू जब पुट नहीं करेंगे तब हम इसको काट सकते हैं, परंतु यहाँ माइनस का मतलब है ये 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा वैल्यू नेगेटिव है। उसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे बहुत ज्यादा 0 के करीब है, इसलिए इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 लिखते हैं, लेकिन जब काटते हैं तब माइनस बहुत ध्यान में आता है। तो देखो यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव होगी, हाँ, लेकिन मोड के बाहर आने पर पॉजिटिव हो जाएगी x, लेकिन यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव होगी, नीचे नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव, नीचे नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कट के पॉजिटिव हो जाता, मगर यहाँ पर मोड था इसलिए एक नेगेटिव बचा, इसलिए टोटल आंसर नेगेटिव में। तो x अपॉन में नेगेटिव x क्या आ जाएगा, -1। समझ में आई चीज? इस x की वैल्यू नेगेटिव थी पर मोड में थी, बाहर आने पर पॉजिटिव, मगर नीचे वाले की तो नेगेटिव थी, तो उसने उसको अपना नेगेटिव दे दिया, तो कटने पर 1 आएगा, लेकिन वो आएगा -1, यानी LHL हमारी क्या आएगी, -1। यहाँ देखो, यहाँ तो सीधी बात है, दोनों पॉजिटिव है, तो RHL हमारी क्या आ जाएगी, +1। और वैसे भी फंक्शन तो असंतत है ही, यानी बिंदु 0 पर, बिंदु x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। ठीक है, फलन संतत नहीं है, यही बताना था, फलन संतत है, ये नहीं पूछा, इसने पूछा फलन संतत नहीं है। बताओ कौन से बिंदु पर, 7वां 8वां हो गया, 9वां करते हैं, बस यही था 8वें में, जो मैंने आपको शुरू वीडियो में शुरू होते ही बताया था। 9वां देखते हैं, 9वां भी कुछ इस तरीके से ही लग रहा है मेरे को। क्या है 9वां, हाँ यही है, इसी तरीके से है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन में मोड एक्स दे दिया इस बार, इफ एक्स लेस देन 0, और क्या दिया है, -1 इफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया है। जब LHL की बात चलेगी तो फंक्शन ये है, और जब 0 पर फंक्शन की वैल्यू या फिर RHL की बात चलेगी तो ये होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एट x इक्वल टू 0 पर, तो fx क्या है हमारे पास, -1, तो f0 बराबर क्या आएगा हमारे पास, -1। LHL देख लो, हमें पता है क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 माइनस, अब सेम वही कहानी जो हमने अभी की थी, इसी चीज पर वही आएगी। देखो x अपॉन में मॉड का x, अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, मॉड से बाहर आने पर पॉजिटिव हो जाएगी, और एक नेगेटिव बचेगा, तो कट तो किसी से सही नहीं सकता, यानी -1 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, उत्तर क्या आएगा, उत्तर -1। LHL हमारी निकलेगी -1 x बटे नेगेटिव x बटे x -1। ठीक है, RHL देख लो इस बार, RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x अपॉन में मोड x, अच्छा नीचे कहाँ दिया था, नीचे दिया था ना, तो नेगेटिव इस बार नीचे आ जाएगा, क्या पिछली बार ऊपर था, नहीं, ओहो, मोड x नीचे दिया है, मतलब नेगेटिव तो ऊपर वाला होगा ना, नीचे वाला तो मोड से बाहर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चेक करना है अपन को, अब यहाँ तो अपन को पता है तो वैल्यू पॉजिटिव, मोड लगाओ चाहे ना लगाओ, बात तो वही है, पॉजिटिव करनी होती है, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देखते हैं, RHL बराबर x बटे में x 1, RHL क्या आ गई
1। लेकिन एक सेकेंड क्या कर दिया, एक सेकेंड क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, हाँ इसके लिए फंक्शन क्या है RHL के लिए, ये थोड़ी ना है, फंक्शन RHL के लिए ये है -1, यानी इसकी वैल्यू कुछ भी पुट करो, आना उत्तर -1 ही है, RHL बराबर -1। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है -1 -1 -1, यानी यहाँ पर कोई ऐसा बिंदु ही नहीं है जहाँ पर वैल्यू जहाँ पर फंक्शन कंटिन्यू ना करे, ठीक है, ऐसा कोई बिंदु नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका उत्तर ये नहीं लिखेंगे कि फलन इतने पर संतत है, ये नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि यहाँ असंततता का कोई बिंदुआ ही नहीं है, बिंदु ही नहीं है, ये लिखेंगे हम, ठीक है। नवा कर लेते हैं, नवा हो गया, 10वां कर लेते हैं, नवा हो गया भाई, ठीक है ना। इसी प्रकार से 10वां भी कर लेंगे, क्या है, बड़ी बात नहीं है, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों के लिए, पिक्चर की प्रोमो लिए। 10वां देख लेते हैं, लास्ट बहुत होगा। 10वां कह रहा है fx इक्वल टू x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इफ बहुत ही आसान है, x 1 सही है ना, हाँ ओ 1, ठीक है। 10वां यही है, x प्लस 1 अपॉन में x, ठीक है। कई बार गड़बड़ हो जाती है क्वेश्चन उतारने में भी, ये है क्वेश्चन। लास्ट देख लो एक बार, ध्यान से समझेंगे। हमें सिर्फ एक ही बिंदु पर चेक करना है कि फलन असंतत है या नहीं है, मतलब फलन संतत किस बिंदु पर है वो बताना है। एक ही बिंदु दिया है तो देख लेते हैं संतत है या नहीं है। तो एट x इक्वल टू 1, ठीक है, तो फंक्शन क्या आएगा, बराबर के लिए फंक्शन आएगा fx बराबर x प्लस 1, ठीक है। तो वैल्यू रख दो x की, 1 बराबर 2, x 1 प्लस 1 2 आ गई वैल्यू, हाँ। LHL चेक कर लो इसकी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, तो एक से छोटे x की वैल्यू एक से छोटे होने पर फंक्शन कौन सा है, ये छोटी है ना x, हाँ एक से छोटी है, फंक्शन आएगा ये x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1। तो LHL हमारे पास क्या मिलेगा, लिमिट की वैल्यू पुट करने के बाद लिमिट लिखते नहीं है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो टोटल क्या आएगा 1 प्लस 1, टोटल क्या आ जाएगा LHL बराबर LHL बराबर 2 आ जाएगा। RHL भी चेक कर लो, बस सवाल ही हो गया पूरा। RHL क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, और RHL के लिए यानी x की वैल्यू एक से ज्यादा होने पर फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1, फंक्शन कौन सा x प्लस 1, तो लिमिट पुट कर दो 1 प्लस 1, तो RHL क्या आ गया हमारे पास 2, ठीक है। RHL हमारे पास क्या आ गया 2। तो हम देखेंगे यहाँ ये तो फंक्शन कंटिन्यू फंक्शन है, संतत फलन है, तो हम लिखेंगे वही पिछली वाली लाइन कि यहाँ असंतत का कोई बिंदु ही नहीं है, ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। यहाँ असंततता का कोई बिंदु ही नहीं है। एक सेकंड, ये असंततता क्यों लिखा है, असंततता, ठीक है, इसे असंततता का कोई
बिंदु ही नहीं है। ठीक है, तो 10 सवाल अपन ने कर लिए हैं, बाकी के सवाल आगे वाले अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।